रासायनिक हथियार जनसंहार के ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं। ज्यादातर रासायनिक हथियार में ऐसी जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी छोटी सी भी मात्रा खतरनाक होती है। सीरिया में जिस रसायन के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं वो एक तरह की नर्व गैस सेरीन है। आइए आपको बताते कि ये गैस कितनी खतरनाक है और वो रसायन कौन है जिन्हें माना जाता है मानवता का दुश्मन। नर्व गैस यानी खामोश मौत, एक ऐसा खतरनाक हथियार जो दबे पांव आपकी जान ले लेता है। इसके हमले का पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही इसका असर होता है लाशें बिछनी शुरू हो जाती हैं। आरोप है कि सीरिया में भी दमिश्क के बाहरी इलाके में आंदोलनकारियों पर नर्व गैस का इस्तेमाल किया गया और सरीन नाम के नर्व गैस से लैस रॉकेट इस इलाके में दागे गए। सीरिया ने रासायनिक हथियारों को लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, यानी कि ऐसा करने पर वो किसी भी विश्व नियम का उल्लंघन नहीं करता। वैसे पश्चिमी देश मानते हैं कि सीरियाई सेना के पास न केवल रासायनिक हथियार हैं बल्कि इनके इस्तेमाल करने की क्षमता भी। माना जाता है कि सीरिया को 1973 की अरब इजराइल जंग से पहले मिस्र से जहरीली मस्टर्ड गैस मिली थी। 1980 में सीरिया ने खुद इसका भंडार शुरू कर दिया और 1993 आते जहरीली गैसों को भरने के लिए ट्यूब और रॉकेट बनाने शुरू कर दिए। जानकारों का मानना है कि सीरिया के पास रासायनिक हथियार वाले रॉकेट दागने के लिए 300 से ज्यादा BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इनमें 122 मिलीमीटर के रॉकेट से 2 रासायनिक हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसे रॉकेट के ऊपरी हिस्से में फ्यूज और बस्टर चार्ज के नीचे रखा जाता है, जो डेटोनेशन की एक तरकीब पर काम करता है। बस्टर चार्ज के लिए नीचे एक रसायन आई प्रोपाइल अल्कोहल होता है, बीच में रप्चर डिस्क होती है और इसके नीचे मिथाइल फास्फोनिल नाम का रसायन होता है। रॉकेट दागे जाने के बाद उसकी रफ्तार और घुमाव से रप्चर डिस्क फट जाती है। रॉकेट में रखे दोनों रसायन जहरीले नहीं होते, लेकिन जैसे ही दोनों रसायन मिलते हैं तो रिएक्शन से नर्व गैस निकलने लगती है। फास्फोरस वाले कार्बनिक रसायन नर्व गैस की खोज 1930 में खेती में कीटनाशक के तौर पर की गई थी, लेकिन नाजी जर्मनी ने युद्ध में इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना शुरू कर दिया। तब से नर्व गैस सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार बन गई। नर्व गैस या सरीन को खामोश मौत कहा जाता है क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई गंध नहीं होती और इसका कोई स्वाद भी नहीं होता। यानी जब इसे दुश्मन पर छोड़ा जाता है तो कुछ पल तक हमले का उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन जल्द ही असर शुरू हो जाता है। नर्व गैस सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र पर असर करती है। इसके असर से पहले तेज सिर दर्द होता है, फिर धुंधला दिखने लगता है, मुंह से लार निकलने लगती है और जिस्म ऐंठना शुरू कर देता है। बेचैनी बढ़ जाती है, ज्यादा पसीना निकलने लगता है, डायरिया शुरू हो जाता है। घबराहट में जब कोई तेजी से सांस लेता है तो इसकी ज्यादा मात्रा शरीर में पहुंचती है और मांसपेशियों और फेफड़ों को लकवा मार जाता है। फेफड़ों में लार और मवाद भर जाने से संचार तंत्र रुक जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। आरोप है कि दमिश्क के बाहरी इलाके में मारे गए लोगों में भी नर्व गैस या सरीन के हमले के लक्षण देखे गए हैं। दुनिया में फिलहाल इस्तेमाल हो रहे लगभग 70 तरह के रासायनिक हथियार सरीन जैसे ही खतरनाक हैं। 1988 में इराक के गांव हलाबजा में हुए हमले में सरीन जैसी मस्टर्ड गैस के इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसमें 5000 लोग मारे गए थे। मस्टर्ड गैस की 10 मिलीग्राम मात्रा भी मौत दे सकती है। ये गैस हवा में घुलकर तेजी से इंसान को शिकार बनाती है। कुछ गैसें इतनी खतरनाक हैं कि गैस मास्क भी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। ऐसी गैसों में क्लोरीन, क्लोरोपिक्रीन, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, लेविसाइड जैसे रासायनिक हथियार हैं। इन्हें लड़ाकू विमान, मिसाइल या स्प्रे टैंक के जरिए हवा में फैलाया जा सकता है। दुनिया में जब जब कोई ताकत इसका इस्तेमाल करती है तो सीरिया जैसी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।